फाइनली आप लोग के साथ मैं अपने स्किन केयर का वो राज शेयर करूंगी जिसके लिए बार बार आप लोग मैसेज करते हो कि स्किन पे इतनी शाइन क्यों रहती है, इतनी ग्लो क्यों रहती है, कौन सी लिपस्टिक यूज़ करती हैं। बट व्लॉग कुछ यूँ होगा कि मेरी मॉर्निंग जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक व्लॉग में इतनी चीज़ें कवर नहीं कर सकती। तो मैं फिर आपको सिर्फ बेसिक कि मैं बेसिक कैसे रेडी होती हूँ, क्योंकि देखिए बाहर जाने के लिए अलग होगा, घर में एक्स्ट्रा रेडी होने के लिए अलग होगा, लेकिन जो सुबह सुबह जो क्विक रेडी होना होता है जिसमें स्किन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, पहले उसको शेयर करते हैं। ये सारी मेरी बहनें कहती हैं जल्दी शेयर करें, इसलिए आज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मेरी जो बहनें हैं वो कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब आप सुबह उठती हैं तो अपने लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे, देखिए दुनिया में आप जब अपने लिए खुद टाइम नहीं निकालते ना तो कोई भी आपके लिए टाइम नहीं निकालता। और अल्लाह ताला की जो अमानत है हमारे पास, ये जो हमारा जिस्म है, इसका ख्याल करना भी इस्लाम में हम पे फ़र्ज़ किया गया है। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि अगर नींद पूरी ना हो, आपका पानी सही नहीं हो, आपकी अच्छी खुराक ना हो, तो फिर देखिए खूबसूरती अंदर से आती है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो पहले टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, फिर उसके बाद लाजमी है कि हम लड़कियां हैं, हम ख़वातीन जो हैं, हम लोग की अगर स्किन केयर में कुछ खूबसूरत आइटम्स ऐड अप ना हो तो हमें भी चैन नहीं आता, हमें भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हमारी जो मैंने कहा था पिछली दफ़ा कि मेरा टेबल आपको हर चीज़ से, मेरा ड्रेसिंग टेबल हर चीज़ से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं हर चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन देखो मैं भी शुरू में आप लोगों जैसी थी, कोई कोरियन प्रोडक्ट देख लिया, कोई कोरियन ग्लो स्किन देख ली, ग्लास स्किन देख ली, तो मैंने भी कहा मुझे भी ये लेना है, मैंने भी पैसे खर्च करने हैं, मैंने भी फजूल शॉपिंग करनी है। तो वो चीज़ें मैं भी करती रही, बट एक वक्त आया कि मुझे महसूस हुआ कि ऑर्गेनिक से बेस्ट कुछ नहीं होता। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक मैं यूज़ करती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखें, मैं अपने फेस को, आप कहते हैं ना कि आपके चेहरे पे निशान नहीं है, ये देखें, ये मेरे आप इसको पिगमेंट, ये मेरी पिगमेंट है, ये देखिए ये मेरा दाना निकला हुआ है, ये देखिए ये मेरा चिकन पॉक्स जो मैंने गलती से तोड़ा था, और ये देखिए यही वही पिगमेंट, दो साइडों पे मेरी ऐसी पिगमेंट है। इसके लिए मैंने लेज़र कराया है, लाइट हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए जैसे घर की मेंटेनेंस होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, किचन की मेंटेनेंस होती है, इसी तरह बॉडी की, स्किन की भी मेंटेनेंस होती है। ऐसे नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा लेज़र कराया तो बात ख़त्म हो गई, एक दफ़ा आपने स्किन किया तो बात ख़त्म हो गई। नहीं, सब चीज़ें आपने रूटीन में यूज़ करनी होंगी। हर चीज़ एक्सेसिव मोड पे भी ना करें, बट हर चीज़ जो है वो छोड़े भी ना। तो पहले देखें, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जब वो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बायकॉट नहीं किए थे, ये जो जेनोसाइड को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त मेरे फेस वॉश डिफरेंट थे। मैं कुछ डिफरेंट, उनके नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करूँगी, मैं वो यूज़ करती थी। मेरी फैमिली मेम्बर्स में कुछ और लोग हैं जो आज भी यूज़ करते हैं, पर उनको मैं, आप हर बंदे पे अपनी थॉट्स फोर्स नहीं कर सकते। जिनके दिल से हो वो करें, जिनके ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक ऑर्गेनिक सोप बनाया, और वो ऑर्गेनिक सोप है मेरा ग्लो सोप, बोल्डनेस बाय 4 का ग्लो सोप। इसमें टच है, मैं बताती हूँ, इसमें हमारा टच है शिया बटर का, कोको मिल्क का, हल्दी का, और इसमें सबसे ज़बरदस्त जो ऑरेंज का पील है उसका टच है, लेवेंडर है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एलोवेरा जो आपके स्किन को बाद में स्मूथ करता है, सॉफ्ट रखता है। तो ये मेरे सुबह की और रात की रूटीन में शामिल है। बट मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ तो मैंने जो रात को जो भी गंदबला लगाया होता है, स्किन केयर के लिए कह रही हूँ, उसको इससे वॉश आउट करती हूँ। इतना ज़बरदस्त है कि मेरी स्किन इससे वॉश करने के बाद मेरी स्किन ड्राई नहीं होती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ गई हूँ। मैं बाकी फेस वॉश यूज़ करती थी, यूज़ करने के बाद कुछ मिनट बाद मेरी स्किन ड्राई हो जाती थी, मुझे खिंचाव फील होता था, मुझे ऐसा लगता था मेरी स्किन खिंच रही है। तो अब क्या हो रहा है कि मेरी स्किन स्मूथ रहती है, क्योंकि इसमें मैंने चीज़ें बड़ी डाली हुई हैं। अच्छा, ये करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं कमरे में आती हूँ, मैं ऑलरेडी एक बाउल में जो आइस क्यूब्स होती है वो डाल चुकी होती है, और उसमें जैड रोलर को मैंने डिप किया होता है। अब मैंने टॉवल से थोड़ा जो मैंने भी टैप किया अपने फेस को, और उसके बाद मैंने
ये जो ठंडा ठंडा गर्मियों में ये जेड रोलर है, ये इतनी देर से मेरा पड़ा होता है ना, मैं जब वॉशरूम जाती हूँ उससे पहले मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ये मेरे स्किन के, मेरे ओपन पोर्स को, ये मेरी स्किन की पिगमेंट को, इनको इतना स्मूथ कर देता है, इतना लाइटन अप कर देता है, मैं इससे ना नहीं भूलती। अब ये मेरी मॉर्निंग का लाइक हिस्सा है। जैसे आपकी ज़रूरत होती है ना, जैसे अगर अपने दांत ब्रश नहीं किए तो आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, ये बिल्कुल वही चीज़ है। मैं इसको लाजमन यूज़ करती हूँ माथे पे। अभी आप लोग को तो मैं शॉर्ट में दिखाऊंगी, आँखों पे भी जा रही होती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। और ये जो मेरे आईलिड्स हैं ओफल्ला, और अंडर आइज़ पे भी जाती हूँ, बहुत मज़े का है। मैं नेक पे भी जाती हूँ, जब फेस से ख़त्म हो जाता है तो मैं नेक एरिया पे आती हूँ। ये मेरा ज़बरदस्त टोटका है। स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी लगाने से पहले, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। आते हैं अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पे आती हूँ, जो आप लोग को जानना है, जिसके लिए आप लोग हमेशा बेताब होते हैं। ग्लो कहाँ से आती है आपकी स्किन में, ये ग्लो कहाँ से आ रही है। ग्लो के फार्मूले को भी आ जाते हैं। तो ये वो मेरा ग्लो वाला सीरम है, जिसको शेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। सब एसेंशियल ऑयल्स जो आपके चेहरे पे पिगमेंट हो उसको लाइटन अप करने के लिए, आपका दाना नया नया आया हो उसके निशान को ख़त्म करने के लिए, आपके पोर्स ओपन हो, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड या अंडर आई आपके कोई भी रिंकल्स आए हों, ये उसका बेहतरीन फार्मूला क्यों है। क्योंकि इसमें मैंने क्या क्या लगा, देखिए इसमें रोसा कैनाला डाला हुआ है, इसमें प्रोनॉस डाला हुआ है, कोकोस डाला हुआ है, सिल्विया डाला हुआ है, इसमें रिचनेस है, इसमें ग्लिसरॉल है, इसमें सिट्रस है। आप खुद सोचें इसमें क्या क्या नहीं है। तो ये सारा ऑर्गेनिक प्लांट सैचुरेटेड जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनसे बना हुआ है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, देखिए इसकी आपको ना टेक्सचर से भी पता चल रहा होगा, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो केमिकल से भरी हुई हो। तो ये आपके चेहरे के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है, मेरी जान नहीं है तो नुकसानदेह हो ही नहीं सकती है। आते हैं हम, आज मैंने बड़े मैचिंग पहने हुए हैं, तो आते हैं हम कि इसको मैं जब शेक करती हूँ उसमें से कुछ ड्रॉप्स ही आपको यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, गर्म बहुत होती हैं, तो आप ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकती। बस 2 ड्रॉप लगा दें, और इसको रोज़ नहीं यूज़ करना, इसको अल्टरनेटिव नाइट्स में यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ें गर्म होती हैं, फिर गर्मियों में और मज़ीद जो है वो आपके चेहरे को ख़राब कर सकती है। देखिए टेक्सचर देखें, मैं आपको इसका ना टेक्सचर दिखाती हूँ, लेकिन जब मैं इसको चेहरे पे लगाती हूँ ना, जो शाइन मेरी आती है मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अपना फेस जब आप वॉश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है कि तंग कर रही होती हैं कि यार मेरा चेहरा जो है उसको अब नमी चाहिए। मेरा सोप नमी बहुत देता है, लेकिन मुझे उसके बाद भी अपने चेहरे पे कुछ इस तरह चाहिए कि जिससे मुझे पूरा दिन ताज़ा फील हो, अच्छा फील हो, दोपहर की नमाज तक। तो ये मैं इसको ना ज़्यादा मलती हाथों से इतना नहीं हूँ, पहले मैं हाथ से ही करती थी, बट फिर मैंने ख़रीदा फेशियल किट जो कि रेड रेज देती है। रेड रेज आपके चेहरे के कोलेजन को एक्टिव करता है, आपके चेहरे के अंदर नमी देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, आपकी जो सीरम है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो उसके सीरम के अंदर आपने इतने खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, वो ऊपर नहीं रहते, वो इससे हल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये रेड लाइट, अच्छा ये रेड लाइट मेरे पिगमेंट को भी लाइटन आउट करती है। और ये जो मेरा चिकन पॉक का निशान है जो मज़ीद बड़ा होता जा रहा है, इसके लिए इलाज करना है, बट इसके लिए कोरियन इलाज के लिए जाना होगा। कोरियन के लिए पैसा बनाना पड़ेगा ना, पैसे बगैर पैसों के थोड़ी जा सकते हैं जान। इसका क्या फार्मूला है मैं आपको बताती हूँ। इसको ना, ये जो रेड लाइट है ये अब हेल्प कर रही है, एक तो मेरे मसाज में, एक इसके अंदर वाइब्रेशन है जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प आउट करती है। दूसरा, जब भी आप कोई काम करते हो ना मसाज, उसको ऊपर की तरफ किया करें, क्योंकि नीचे की तरफ स्किन जो है वो लटकाव पे जाती है। ये दिखे, यहाँ से ऊपर जाए यू, एक इससे ये चीज़ हो रही है। दूसरा, मेरा कोलेजन एक्टिव हो रहा है, मेरी जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस होती जाती है। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये इलाज हो गया, बट मेंटेनेंस हो गई। तो हम इसके साथ मेंटेनेंस करते हैं अपने स्किन की। इसको ना आप अपनी गर्दन पे यूज़ करें, आपकी जो ये लाइंस हैं ये भी थोड़ी रिड्यूस होती हैं। ये एक्चुअली बेस्ट है आप लोग के डे एंड नाइट बोथ रूटीन के लिए।
अच्छा, ये जो मेरा ग्लो सीरम है, मुझे इसी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ना कि मैं थोड़ा चेहरे को, चूँकि थोड़ा सा ये चिप चिप स्टार्ट में होता है, बाद में ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप ये यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको चिप चिप भी फील नहीं होती है। बट इसको अगर मैं चाहती हूँ ना कि जल्दी से इसकी चिप चिप ख़त्म हो, तो मैंने इसके लिए एक अपना ग्लो क्रीम बनाई है जो मुझे शाइन देती है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये चीज़ें ना अभी मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं की। सोप आ चुका है, सीरम आ चुका है, एक्ने सीरम आ चुका है, लिप बाम आ चुका है, शैम्पू आ चुका है, हेयर ऑयल आ चुका है, लेकिन ये चीज़ अभी मैंने मार्केट में शेयर नहीं की क्योंकि अभी मेरा इस पर काम बाकी है, इसकी पैकेजिंग सब कुछ। बट मैं घर में अपना यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मैं अपने लिए बना चुकी हूँ। इससे क्या करना है, मैंने अपने चेहरे में इसके अंदर मैंने थोड़ा 24K डाला हुआ है। 24K से क्या होता है कि मेरी स्किन में ना ऑलरेडी एक गोल्ड की जैसी लुक आना शुरू हो जाती है, और लगता है कि आप लोग जो कहते हो ना कि आपके चेहरे में ये ग्लो कैसे है, तो ये जो मेरे पोर्स हैं वो बिल्कुल श्रिंक होके बंद हो जाते हैं। पूरा दिन जो है वो मेरे पोर्स जो हैं वो लाइट एंड ब्रीथ करते हैं। बट एक ही बात याद रखिए, पोर्स हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकते, पोर्स हमेशा रहेंगे क्योंकि आपकी स्किन ब्रीथ करती है। बट श्रिंक हो जाते हैं ना, तो चेहरा जो है वो बहुत यंग लगता है और बहुत प्यारा लगता है। तो ये भी मेरा एक स्टेप है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, ये मैं डे में जो सुबह में क्विक रूटीन है, ये तो आपके साथ बात कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत क्विक रूटीन है। इसको मैं इतना लंबा नहीं करती। 2 मिनट एक किया, 2 मिनट दूसरा किया, 2 मिनट तीसरा किया, यूँ मेरा वाइंड अप हो गया। अब आते हैं हम लोग आप कहते हो ना आपकी लिप्स इतने पिंक क्यों रहते हैं। अच्छा, ये मेरा एक कोरियन लिपस्टिक है। मैं इसको ना प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू शेयर सो मेनी थिंग्स, बट ये एक कोरियन है, कुछ होजो के नाम से है। इसका ना मैं छोटा सा पीस ले लेती हूँ, अपने होंठों पे डाल देती हूँ कि ना तो मेरे होंठ ज़्यादा पिंक लगे कि ये बंदी जो है ये घर में जो है इतनी पिंकी पिंकी कैसे भर रही। उसके बाद मैं बोल्डनेस बाय 4 का लिप बाम जो है, जिसमें मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो है, रोज़ा कैनेना एंड कैरोटा प्रोनोस डलिस अल्फा टोकोफेरॉल जो कि इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और बीटा भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ये वो सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने, देखिए इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का है। ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ये हल्का सा। इसका उन्हें होंठों पे थोड़ा मसाज कर देती हूँ। उसका मज़े का क्या आता है कि ये पिंक जो रहते हैं ना, जो आप कहते हैं मैम आपके होंठ पिंक कैसे हैं, फिर इसमें खाना पीना चल रहा होता है तो ये लाइटन अप होता जाता है। बट इसकी ना पिंक लुक इसलिए आती है, इसमें मैंने पिंकिश लाइट कलर डाला हुआ है, लाइक बीटरूट का टच, बट वो इतना पिंक नहीं है। तो इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा ये कोरियन जो है लिपस्टिक ही है, इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ। आँखों पे या आईब्रोज़ पे मैं कुछ भी नहीं लगाती जब मैं घर पे होती हूँ। आप लोग कहते हो कि आपने कुछ लगाया है, तो ये देखिए ये मेरी अपनी आईब्रोज़ हैं, ठीक है ना, ये मेरी अपनी आईब्रोज़ हैं क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बड़ी थिक है। तो इनको मैं सिर्फ शेप अप करती हूँ, जो इस्लाम में हराम है, आप नहीं कर सकती हैं, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। बट मैंने बहुत अर्सा पहले यहाँ पे माइक्रो ब्लेडिंग कराई थी जिससे मेरे बाल चले गए थे, जो मैं किसी को भी एडवाइज़ नहीं करूँगी। और ये भी मेरे अपने ही बाल हैं, खुदा का वास्ता है, मुझे माइक्रो ब्लेडिंग का मत बोले। मैंने इधर कोई माइक्रो ब्लेडिंग नहीं की हुई, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपने मैंने इधर की हुई थी, जो मैंने गलती की थी, तो इधर मेरे अपने बाल चले गए। बट इनको मैं शेप करती हूँ, मतलब रेज़र से नहीं, मैं थ्रेड से शेप करती हूँ, जो गलत है। आप सिर्फ अगर आपके इधर बाल हो ना, आज इस पॉइंट को भी क्लियर कर ले, अगर आपके इधर बाल हो ना, आप जिन बनी हुई हो, तो आप वो एक्स्ट्रा बाल हटा सकती है, बट आप शेप अप नहीं कर सकती। लाइक शेप अप, मेरे इधर वैसे बाल नहीं है तो, बट दिस इज़ एम्प्टी, तो आप शेप अप करते हैं ना, तो दैट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये मेरी डे में मॉर्निंग क्विक रूटीन है। एक्चुअली ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही लेती है। अगर आप इसको यूज़ करें ना, तो मैं इसको 10 मिनट पे ले जाती हूँ, बिकॉज
ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा, ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने ये 2 प्रोडक्ट बोले हैं, एक तो ये स्किन ग्लो वाला जो है और एक जो स्किन ग्लो मेरा सीरम है, ये दोनों प्रोडक्ट जब मैंने एब्जॉर्ब कराने होते हैं तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ ये। और साथ ही साथ जो मॉर्निंग में मैं अपने चेहरे को ठंडक और वो देना चाहती हूँ, वो ये मेरा जेल रोलर होता है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ अपना, अच्छा बहुत सारी लड़कियों ने कहा आप सनब्लॉक कौन से यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में तो मैं ग्लूटाथियोन का एक सनब्लॉक मिलता है, ब्राइटन अप और पता नहीं क्या नाम था उसका, वो यूज़ करती थी। और यहाँ पे ना मैं बनाना बोट का जो है वो 50+ वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं गोल्फ खेलने जाती हूँ तो मैं बनाना बोट का 70+ यूज़ करती हूँ। बट ये मेरा वो, मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट ये मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल थिंग्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज थिंग्स, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा जो है, अगर जिस दिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये ना लगाऊं, तो मैं उस दिन अपना कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल है, इसको अपने चेहरे पे लगा के बस फिर मैं इसके साथ एब्जॉर्ब कर देती हूँ। अगले व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जो नाइट है उसकी स्किन केयर रूटीन क्या है, कैसे मैं इन चीज़ों को हटाती हूँ, या मैंने अगर कोई हैवी मेकअप किया होता है, और कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इसको यूज़ करके रात को सोती हूँ। उसके बाद हम आएंगे बालों की केयर पे, कि बालों में मैं कौन से ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ और उसको किस तरीके से मैं हफ्ते के अंदर कितनी दफ़ा केयर देती हूँ, और कौन से प्रोडक्ट्स या ऑयल्स या शैम्पूज़ आई एम यूजिंग फॉर माई ओन सेल्फ। आई होप कि आप लोग को अब गिला ना हो कि इन्होंने प्रोडक्ट्स शेयर नहीं किए। वैसे तो मेरे पास दुनिया जहान के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गाइज ये सारे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, सारे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, बट आई एम नॉट गोना टेल यू गाइज कि आप ये यूज़ करें, बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती थी। भरे पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं, जब से लिए हैं तब से भरे पड़े हुए हैं, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दैम। बहुत सारी लड़कियों ने मेरे स्किन केयर पे मैसेज किया है कि बताती ही नहीं है जानबूझ के, और ये ऐसी बातें ना किया करें। जो इंसान जो चीज़ यूज़ करता है वही बताएगा ना। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये मेरा सोप है, वो मेरा लिप बाम है, मेरा स्किन ऑर्गेनिक जो सीरम है। वैसे मैं दानों का सीरम भी यूज़ करती हूँ जब मेरे दाने ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी तरह मेरा एक्ने सीरम भी है। और ये देखिए ये मेरे लिप्स पे आ जाता है। और ये जो मैं एक्स्ट्रा ग्लो के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा जो मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी चीज़ें हैं, बट अगर इसमें मैं कुछ और ऐड करती हूँ तो वो मेरा ये जो स्किन का मेरा क्या कहते हैं इसको, किट, फेशियल किट है। तो देखिए ये वो मेरी सारी चीज़ें, इसको तो मैं पीछे कर दूँ बिकॉज इट्स नॉट माई फेवरेट प्रोडक्ट, इट्स जस्ट टू गिव मी अ पिंक लुक। बट ये देखें ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर माई प्रोडक्ट्स जो मैं डे में यूज़ करती हूँ। सो बस अगले व्लॉग में मिलते हैं अगले टॉपिक में, और फिर मैं आप लोग को मेरी नाइट रूटीन भी शेयर कर दूंगी। और तब तक अगर आप लोग इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे पेज @boldness4 इंस्टाग्राम पे है और टिकटॉक पे भी है। @boldness4 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनके प्राइजेस भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। पाकिस्तान के अंदर मेरी ओवरऑल डिलीवरी है, दुबई में बहुत सारे लोग ले तो रहे हैं, लेकिन मैं इधर इतनी ख़ास डिलीवरीज नहीं करती हूँ। पर्सनली अगर किसी को जानती हूँ तो मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो डिलीवरी चार्जेस आप पे करते हैं और प्रोडक्ट की पेमेंट करते हैं और मैं वो डिलीवर करा देती हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो @boldness4 पे जाएं और मेरे प्रोडक्ट्स परचेज करें, या फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या डायरेक्ट मुझे पर्सनली अगर आप मैसेज करते हो जिनके पास मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप आ गया है तो आप परचेज कर सकते हैं। यू आर मोस्ट। अपना नेक्स्ट टॉपिक इस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा व्लॉग आप लोग के टॉपिक्स पे बनता है। जब टॉपिक्स अच्छे होंगे तो मैं पिक करती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ। अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि स्किन आपकी पहचान बनाती है। स्किन आपकी ना अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस खुद ही आता है, और फिर आपकी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। इतने ज़्यादा लाइक हैवी मेकअप पे आप नहीं जाते, क्योंकि आपकी स्किन मेरी जान खुद ही ग्लो कर रही होती है, खुद ही प्यारी लग रही होती है। और उसके लिए अगर आप प्यारे प्रोडक्ट्स खरीदें तो आप स्किन के लिए एक गिफ्ट ही है ना, तो अपनी स्किन को गिफ्ट कीजिए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।